हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, 2024 और 25 का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है। अगर जो आज का ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2025 में जो आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और पेपर पैटर्न किस तरह से होने वाला है। अभी तक तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है। मैंने आपको 2023 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, 2024 के 7 सेट, ठीक है। हिंदी का सॉल्व करवाया है, मैथ का भी 7 सेट सॉल्व करवाया है। तो अगर जो आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आज का पेपर ये नया एकदम है, तो आप देख कर पता कर पाएंगे कि एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाला है और किस तरह का आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन को देखना। यहाँ से देखिए, पहला जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निर्देश वही पुराने हैं लगभग, तो एक बार मन करेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ में 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र दो खंड आ और बा में विभाजित है, ठीक है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड बा में जो होगा क्या होगा, दिया कि नहीं, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। खंड आ वाला जो होगा इसको OMR शीट पर करना होगा। खंड आ के जितने भी प्रश्न है वो कितने, एक एक अंक के हैं और इनको क्या करना, OMR शीट पर देना। OMR शीट को कट नहीं करना है, ठीक है, इरेज नहीं करना, व्हाइटनर इस पर नहीं चलाना है, ठीक है। बाकी वर्णात्मक जो प्रश्न है, ठीक है, इनके जो अंक हैं, ठीक है, कितने नंबर का है उसको क्या किया गया है, उनके सामने निर्धारित किया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, एक बार चेक करके बताइए क्या क्लियर दिख रहा है आप लोग को, नहीं तो मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा और इसको। हाँ चलो ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुविकल्पीय का खंड आ है। इसमें कहा क्या जा रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, उसके आगे दिया गया है शुक्लोत्तर युग। तो ये है कौन से युग के कवि, कवि नहीं लेखक हैं ये, द्विवेदी युग। यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध का है, नाटक का है, कविता का है या फिर कहानी का है। तो चिंतामणि जो है ये निबंध है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आप लोग सही आंसर करेंगे। आगे, गबन किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी की, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन आप लोग सही आंसर कहेंगे। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, शुक्ल युग की सीमा अवधि है, कहाँ से कहाँ तक है आपको ये बताना है। 1936 से लेकर के 1943 तक, 1919 से लेकर के 1938 तक, 1900 से लेकर के 1918 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर अगर जो सही आंसर की बात करेंगे 1919 से लेकर के 1938 तक है, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होगा। आगे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, उसके बाद में लिखा गया साक्षात्कार, भेंटवर्क। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो ये है आत्मकथा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, आपको ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग, उसके बाद में दिया गया है प्रगतवादी युग, उसके बाद में है भारतेंदु युग, उसके बाद में है छायावादी युग। तो ये है द्विवेदी युग, ठीक है। इसका कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर होगा, आप लोग बताएंगे इस, ये किसकी रचना है, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद में हरि अवध, उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत। तो ये किसकी रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग सही आंसर कहेंगे यहाँ पर। आगे, भारत भारती किसकी रचना है। सिया राम शरण गुप्त, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद में महादेवी वर्मा। तो ये है मैथिली शरण गुप्त का, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर कहेंगे आप लोग। इसको देखो 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग।
पहला ऑप्शन दिया गया सन 1843 से लेकर के अब तक, 1643 से लेकर के 1843, 1918 से 1936 और 1936 से लेकर के 1943। तो आधुनिक जो युग है ये 1843 से लेकर के अब तक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर आप लोग कहेंगे। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल, रीत काल। तो ये हैं रीत काल के, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है आपको बताना। इधर आपको क्या हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीचे। अब इधर तो यहाँ पर दिया गया शोक, हास, उसके बाद रति लिखा गया, उसके बाद निर्वेद। तो ये होगा हास, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पर शाम सलोने गात, मालो नीलमल मणि शैल पर, अपत पर्वत प्रकाश। कौन सा अलंकार इसमें है, जल्दी से ढूंढ करके आप लोग बताएंगे। उपमा होगा, रूपक होगा, या फिर उत्प्रेक्षा होगा, या फिर श्लेष होगा। तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 4, 2 या फिर 5। तो कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, सी ऑप्शन कहेंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी का, अक का, या फिर मान का, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ा आ दिया गया है, कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आ, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आकर्षण में उपसर्ग। ठीक है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 5, 3। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है पूछा जा रहा है? कर्मधारी, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन में है, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, रोना, आंसू या फिर आंख, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अश्रु, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कृतवाच्य में किसका कर्ता का प्रधानता होता है? तो कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे एक शब्द लिखा गया है तभ्य, शब्द में वचन एवं विभक्ति बतानी है। इसमें कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है? तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कौन सा वचन है ये है। तो ये है चतुर्थ वचन। ठीक है, तो चतुर्थ वचन देखिए कहाँ दिया गया है, दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी, बहुवचन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बहुवचन यहाँ पर दिया गया? चतुर्थ विभक्ति, डी ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे सही आंसर हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम इसमें है आपको बताना। मनुष्य है, उसके अंदर लिखा गया बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वह। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हम लोग का सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वह हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सर्वनाम होती हैं। अब इसके बाद में आपको देखने के मिलेंगे क्वेश्चन किस तरह के, जो वर्णात्मक प्रश्न है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। वर्णात्मक जो प्रश्न है, ठीक है, ये कितने 50 नंबर के होंगे। शुरुआत में जो प्रश्न होगा क्या होगा? गद्यांश होगा। ठीक है, वैसे प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें भी गद्यांश से ही संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, गद्यांश कितने लिखे होंगे? 2 गद्यांश लिखे होंगे, जिनमें से किसी एक का आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, उनमें कितने 3 प्रश्न दिए होंगे। जैसे पहला गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, अगर जो आपको ये आसान लग रहा होगा तो इसको करेंगे, नहीं तो नीचे इसके भी एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको इसको क्या करना है? एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना पूरा। उसके बाद में इसका क्या करना है? गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ लिखिए। उसके बाद में जो रेखांकित हैं, यानी कि जिस पे लाइनिंग की गई है, उसकी क्या करना है? आपको व्याख्या करना है, और नीचे एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसका क्या करना होगा? आंसर। टोटल कितने? ये 6 नंबर का होने वाला है। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ठीक है, इसके बाद में आएगा दूसरा वाला गद्यांश। अगर जो ऊपर वाला ठीक है, अच्छे से आ रहा तो कर लीजिए, नहीं तो दूसरा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी कितने? 2 2 नंबर का ये होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है तो एक ही करेंगे। इसके बाद में आएंगे आपके पद्यांश। ठीक है,
पद्यांश में यहाँ पर देखिए लिखा गया है चरण कमल बंधु हर राय, ठीक है, ये पूरा पंक्ति दिया गया है यहाँ तक। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तीनों का आंसर करना है। इसका क्या करना है, संदर्भ करना है, व्याख्या करना है जो लाइनिंग की गई है, उसके बाद में क्या करना है, इसमें अलंकार बताना है, ठीक है। अथवा में क्या है, अथवा में नीचे क्वेश्चन दिया होगा, देखते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पर देखिए एक ये दिया गया है, अगर जो ऊपर वाला समझ में आ रहा है तो ठीक है कर लो उसको, नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पर नीचे इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी आसान लगेगा आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या करना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, और क्या करना है, इसमें भी अलंकार बताना है आपको जो शब्द लिखे गए हैं। इसके बाद में आएगा आपका संस्कृत खंड। संस्कृत में क्या दिया होगा, 2 गद्यांश दिया होगा, ठीक है, कितना, 2 गद्यांश, दो में से किसी एक का क्या करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश ये है, दूसरा गद्यांश ये है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करना होगा, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ करना, संदर्भ कितने नंबर का होगा, ये होगा 2 नंबर का, और जो अनुवाद होगा कितने, 3 नंबर का होगा। पूरा पूरा एकदम अच्छे तरीके से लिखना, दोनों में से किसी एक का, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर शायद क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहीं तक ये क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब पद्यांश में 2 पद्यांश आपको दिए गए हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, इसका संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का ये होगा, अनुवाद करना है 3 नंबर का, टोटल कितने, 5 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आसान ही है। इसके बाद में आ गया आपका खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य में क्या करना होगा, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो देख लीजिएगा आपका जो भी है, ठीक है, उसमें से किसी एक का आंसर करिएगा। कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। खंड काव्य के बाद में आएगा जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें कहा क्या जा रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जीवन परिचय लिखेंगे तो कितना, 3 नंबर मिलेगा, और उनकी रचना लिखेंगे कितना, 2 नंबर, टोटल 5 नंबर है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं, उसके बाद कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 3 दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक का करना है। इसी प्रकार से कवि में भी होंगे, कवि में 3 दिए गए हैं, ठीक है। तुलसीदास जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और क्या है, सूरदास जी हैं, ठीक है। इनका भी क्या करना है, जीवन परिचय देना है, ठीक है, और क्या करना है, इनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। कितने, 5 नंबर का ये भी होने वाला है आप लोग का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। 7 नंबर में अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक, एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कितने नंबर का ये होगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का श्लोक लिखने के लिए कहा जा रहा है। आगे होगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। तो संस्कृत में लिखना है, कितने, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से किसी 2 का आंसर करना है, कितने, 2 नंबर का होगा, ठीक है। एक एक नंबर का रहेगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ओके। इसके बाद में आ गया आप लोग का क्या, क्या निबंध है ना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। पर्यावरण, ठीक है, उसके बाद आतंकवाद, जनसंख्या और नारी सशक्तिकरण, ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं कितने, 4 ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। 4 में से किसी एक का करना, 7 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और एकदम लास्ट में 10 नंबर क्वेश्चन जो होगा, अपनी विशेष रुचि, ठीक है, का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। उसके बाद में अथवा में दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्रता व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल कितने, 4 नंबर का ये होने वाला है। दोनों में से कोई एक ही करिएगा आप लोग, दोनों नहीं करना है। तो ये है टोटल आपका मॉडल पेपर, ठीक है, जो इस बार आने वाला है आपके। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर जो आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।